नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं आज अपने इस YouTube चैनल पे जिस टॉपिक पे चर्चा करना चाह रहा हूं वो आज की डेट में देश में बहुत ही एक हॉट टॉपिक है, जो कि है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बचेगी या टूट के गिर जाएगी। जब हम कहते हैं कि टूट के गिर जाएगी, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं हिस्ट्री रिपीट ना हो जैसा कि कर्नाटका और मध्य प्रदेश में हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी ने पॉसिबल करके दिखाया। देखिए, 2018 में राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई और फॉर्म होते के साथ ही एक बात जो चर्चा में सबसे ज्यादा आ रही थी वो ये थी कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत कौन सीएम बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जो युवा लोग थे वो दिल से चाहते थे कि सचिन पायलट कांग्रेस की कमान संभाले, परंतु ऐसा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता था, तो अशोक गहलोत को तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। इनफैक्ट मैं भी खुद चाहता था कि सचिन पायलट कमान संभाले, बीइंग एन यूथ, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और जो कि सेम हो रहा था मध्य प्रदेश में भी, उस टाइम पे कमलनाथ जी और माधवराव सिंधिया, इनके बीच में फाइट चल रही थी, ठीक है, परंतु माधवराव सिंधिया जी को नहीं बनाया गया, कमलनाथ को बनाया गया। जब 2018 में ये फॉर्म हुई थी ये गवर्नमेंट, उस टाइम भी मतभेद इसको लेके काफी गहराया हुआ था, परंतु ये काफी हद तक नहीं बढ़ पाया। और फिर हम देखें सचिन पायलट को, वो 26 साल की उम्र में उन्होंने अपना राजस्थान के अंदर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। फिर वो 32 साल की उम्र में यूनियन मिनिस्टर बने। फिर 40 साल की उम्र में डेप्यूटी सीएम बने। अच्छी पोस्ट होती है डेप्यूटी सीएम, मैं तो काफी अच्छी मानता हूं, परंतु सत्ता की लालसा ऐसी होती है कि वो अच्छों को हिला डालती है। वही हो रहा है मुझे लगता है कि सचिन पायलट के साथ में। वो इतने लालची हो चुके हैं कि करीबन 2 साल होने को आया राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट को, उन्होंने कर डाली बगावत और अपने साथ में उन्होंने ले लिए 30 से 31 एमएलए। और 11 जुलाई की रात को क्या हुआ, पुलिस का एक बयान आता है, राजस्थान पुलिस का, कि जो बीजेपी के लोग हैं, कुछ लोग हैं, वो राजस्थान कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनको खरीदने की कोशिश कर रही है, वो भी 25 से 30 करोड़ रुपए देकर, ठीक है। उन्होंने फोन इंटरसेप्ट कर लिया था। ये इस बात की इंफॉर्मेशन राजस्थान के सीएम को दी गई, परंतु सीएम को इंफॉर्मेशन देने के बाद इनके माइंड में ये चल रहा था, क्या सचिन पायलट हमारे साथ में सच में ऐसा कर सकते हैं। गहलोत जी के दिमाग में सच में ये चल रहा था। फिर गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया कि पुलिस का ये बयान आया है कि बीजेपी के कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं। फिर 11 जुलाई को ये हुआ। 12 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें कि सारे एमएलए को, सारे पार्टी के सदस्यों को बुलाया गया, परंतु उसमें सचिन पायलट के साथ ही साथ जो एमएलए उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं आए। उसका साफ साफ एक अंदेशा जताया जा रहा था और वो साफ भी हो गया। सचिन पायलट जी नहीं आए उसमें, और उनके साथ साथ एमएलए भी नहीं आए। फिर 13 जुलाई को फिर से एक मीटिंग बुलाई गई, उनको वार्निंग दी गई कि आप लोग अगर नहीं आएंगे तो आपकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बावजूद वो लोग नहीं आए। फिर सीएम अशोक गहलोत जी ने हाई कोर्ट में केस डाला और इनकी याचिका खारिज करने के लिए बोला। अभी वो केस लंबित है, अभी पेंडिंग है वो,
और मुझे लगता है कि कल तक ये इसका 21 जुलाई तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या वो एमएलए उनकी सदस्यता खारिज होगी या नहीं होगी। पर मैं एक बात सचिन पायलट जी से पूछना जरूर चाहूंगा, क्या वो सत्ता के लिए इतने लालची हैं कि वो सीएम बनने के लिए इस उम्र में, ठीक है सीएम बनने के लिए उम्र का मैं नहीं बोल रहा, पर आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि एक रेपुटेटेड आदमी हो आप, एक कांग्रेसी हो आप, अगर आप चाहे से बीजेपी के होते या कांग्रेस के होते, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा यहां पे, पर आप जिसके साथ में उसके साथ में तो रहो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर देखिए, मैं ये बात क्यों कहना चाह रहा था, मैं साफ साफ तौर पे ये बात कहना नहीं चाह रहा था, परंतु मुझे कहनी पड़ेगी कि सचिन पायलट जी ने ये जो भी कुछ किया वो बीजेपी में शामिल होने के लिए ये स्वांग रचा, क्योंकि वो जबकि वो बोल चुके हैं कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, थैंक यू बोलूंगा, रिस्पेक्ट मेरे लिए उनके अंदर बहुत बढ़ जाएगा अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो। और अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होते और जैसा कि उन्होंने बोला है कि वो अपनी खुद की एक पार्टी बनाएंगे, मेरे लिए उनका आई वुड हेड्स ऑफ टू हिम, पर वो अगर शामिल होते हैं तो मेरा रिस्पेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा उनके लिए, जो कि मैं दिल से नहीं चाहता। सचिन पायलट मेरे लिए एक युवा के तौर पे एक मेरे लिए लीडर हैं, ठीक है, और अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उन्होंने, सचिन पायलट जी ने एडवोकेट हरीश साल्वे जी को क्यों अपॉइंट किया, जो कि बीजेपी के टॉप मोस्ट एडवोकेट हैं, ठीक है, एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है। देखिए ये दोस्तों, थोड़े दिन में ये सारा कुछ मामला क्लियर हो जाएगा, सबके बीच में आ जाएगा, परंतु जो बीजेपी ने जो इस देश में जिस तरह का घमासान मचाया हुआ है वो मुझे किसी हद तक वाजिब नहीं लगता। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इतना पैसा कहां से, मैं टैक्स पेयर हूं, कहां से इतना पैसा, टैक्स पेयर का पैसा क्या आप एमएलए खरीदने में लगा रहे हो? अरे शर्म करो, गुस्सा आता है ऐसी पार्टीज पे। ज्यादा नहीं बोलूंगा, कंट्रोल नहीं हो पाएगा मेरे से फिर। जय हिंद, जय भारत, आपके हिंदुस्तानी भाई इजाजत लेता है आपसे, नमस्कार।